अनामी लोक, जो कहलाता है राम का लोक। मैं उस राम की बात कर रहा हूं जो राम से बड़ा, राम का नाम, सिर्फ नाम राम। तो अनामी लोक की बात की जाए तो वो पूरा लोक लाल रंग का है। जो हाँ ईश्वर का त्वचा है, उनका शरीर है, वो बिल्कुल लाल है, रंग रूप सब लाल है, वहां की मिट्टी भी लाल है, पूरा लोक लाल है। और राम से बड़ा, राम का नाम, वो अनामी लोक के मालिक हैं। तो आप राम अविनाशी सोहम भी कह सकते हैं, अनामी पुरुष सोहम भी कह सकते हैं। जप करना है अनामी पुरुष सोहम, अनामी पुरुष सोहम, अनामी पुरुष सोहम, ये जप कर सकते हैं। अविनाशी राम सोहम, अविनाशी राम सोहम, अविनाशी राम सोहम, ये भी कह सकते हैं। अब यदि अकेले राम का जप करते हैं कि राम, इस तरीके से यदि आप अकेले राम का जप करते हैं तो काल आके खड़ा हो जाएगा आपके सामने राम का रूप लेके, आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आपको अविनाशी लगाना जरूरी है या फिर अनामी पुरुष लगाना जरूरी है। अनामी पुरुष सोहम या अविनाशी राम सोहम, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अब वहां से आगे आती है ज्योति, जिसे हम कह देते हैं ज्योति पुंज। वहां से आगे की यात्रा यदि आपको करनी है, बिल्कुल ही ज्योति में समा जाना है। ये जो 4 लोक मैंने बताए हैं ये साकार हैं, ये ईश्वर के साकार रूप हैं, साकार लोक है। और सृष्टि का सारा संचालन सतलोक से चलता है। ईश्वर एक ही है, इन चारों में ईश्वर एक ही है, बस अलग अलग रूप में बैठा है। अब अनामी लोक से आती है ज्योति, जिसे कह देते हैं ज्योति पुंज। तो ज्योति पुंज, उसमें समाने के लिए, ज्योति पुंज की एक प्राप्ति करने के लिए या निराकार तक पहुंचने के लिए, जो निराकार ऊर्जा है, या आपको नूर तत्व देखना है कि भाई नूर तत्व कहां है, जिसकी आत्मा बनी है। आत्मा नूर तत्व से बनी है। यदि नूर तत्व देखना है, निराकार देखना है, निर्गुण तक पहुंचना है, मैन ईश्वर जो है वो निर्गुण है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, फिर भी सब गुण संपन्न है, सब गुणों से संपन्न है और निर्गुण है। वो एक गुम अवस्था है। वहां निर्गुण पर पहुंचने के बाद जो हमारी शक्तियां हैं या ईश्वर की शक्तियां हैं, वो सुसुप्त अवस्था में रहती हैं, गुम अवस्था में। लेकिन जब कोई पुकारता है ईश्वर को तो वो गुण पैदा हो जाते हैं, वो निर्गुण कहलाता है, वो ईश्वर है, मैन ईश्वर वो है। अब यदि अनामी लोक से आगे की यात्रा करनी है तो हमसे जानकारी करें, संपर्क करें, मिलें। आगे की यात्रा मैं सिर्फ आपको यहाँ अनामी लोक तक की यात्रा मैंने बताई है। अब आगे के लिए यदि आप जाना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं या निर्गुण तक पहुंचने की इच्छा रखते हैं तो आपको हमसे संपर्क करना होगा। ईश्वर के मंत्रों में इतनी ताकत है कि आपका कोई काम रुका हुआ है या आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, लाख कोशिशों के बाद भी कोई काम नहीं बन पा रहा है, या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, या आप कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, तो ईश्वर के ऐसे मंत्र भी हैं कि आपका हर काम भागेगा, हर काम बनेगा, धन की प्राप्ति भी होगी, आत्मा जागृत भी होगी, और कहने का मतलब ये कोई काम आपका नहीं रुकेगा। कोई काम से परेशान है, काम नहीं बन रहा है या किसी भी तरीके की समस्या है तो आप हमसे संपर्क करें और ईश्वर के मंत्रों से अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं, बिल्कुल निरोग। हमारे शरीर में इतनी नेगेटिव ऊर्जा है कि तरह तरह के रोग पैदा हो जाते हैं, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, इतने दर्द पैदा हो जाते हैं कि डॉक्टर पता भी नहीं लगा पाते हैं, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है। तो ईश्वर के मंत्रों से आप अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं, कोई रोग पैदा नहीं होगा। जो रोग हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की प्राप्ति से आपको इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं कि आपने सोचे भी नहीं होंगे, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम तरह तरह की पूजाओं में अटके हुए हैं, ग्रहों की पूजा, नक्षत्रों की पूजा जो नहीं करनी चाहिए, तरह तरह की बीमारियां हम खुद पाल लेते हैं। तो इन सब से बचने के लिए दूसरा मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि यदि आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आपको ना कोई ग्रह छुएगा, ना कोई नक्षत्र छुएगा, और आपका सुखी जीवन रहेगा। मोक्ष की प्राप्ति करने से पहले जरूरी है कि अपने जीवन को सुखी बनाना, अपने परिवार को सुखी बनाना।
हमारा जीवन सुखी है, परिवार सुखी है, तो हम मोक्ष की प्राप्ति बड़े आसानी से कर सकते हैं। और जब जीवन ही दुखी है और परिवार भी दुखी है तो मोक्ष की प्राप्ति करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं। तो आप ईश्वर के उन मंत्रों से अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं, पैसे से भी, काम धंधे से भी, और शरीरों को निरोग करके। हर शरीर निरोग हो जाता है। कोई भी देवी देवता, ऊत पितर, भूत प्रेत, कुछ भी हो, यदि आपके शरीर में वास कर गया है तो ईश्वर के कुछ मंत्र ऐसे भी हैं, जैसे आप उनका जपना नाम शुरू करोगे वो तुरंत बाहर हो जाएंगे। जो भी नेगेटिव ऊर्जा बन के आपके शरीर में बैठा है वो शरीर से बाहर हो जाएगा। किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं।